अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा हदीस का दिन है। जुमेरात का दिन हमारा हदीस का दिन है। तो हर बच्चा एक एक हदीस हमको सुनाएंगे। बोलो हदीस नंबर 1। अमल का दारोमदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2। अद्दीनुन नसीह, दीन खैर ख्वाही का नाम है। हदीस नंबर 3। हदीस नंबर 3 अल मुस्लिमु अखुल मुसलमान का भाई है। मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 4 अजाबुल कब्र हक़ुल कब्र का अजाब हक है। कौन सा? कब्र का हदीस नंबर 5 सदका, हर भलाई का सबका है। हर भलाई सदका है। हदीस नंबर 6 मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। हदीस नंबर 5 किसकी हुई? 5वीं 6वीं 7 बोलो। अल हयाउ खैरुल कुल्लुहु, हया सरापा भलाई है। हदीस नंबर 8 अल मुमिनु मिरआतुल मोमिन का। हदीस नंबर 8 9 जो है अत्तहुरु शतरुल पाकी आधा ईमान। हदीस नंबर 10 ला यदखुलुल जन्नत कातिर, जो रिश्तों को तोड़ने वाला है वो जन्नत में नहीं। हाँ, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 10 हो गया तुम्हारा। हदीस नंबर 11 किसका है? बोलो। ला यदखुलु जन्नतन नम्मामुन, नम्मामुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं हो। हाँ। हदीस नंबर 12 किसका है? बोलो। कहाँ है बताओ? ला यरहमु मन ला युरहम, ला यरहमु क्या है देखो? ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। क्या तर्जुमा है उसका? जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम, उस पर कौन रहम नहीं करता? बोलो। अल्लाह रहम नहीं करता। हदीस नंबर 12 तुम्हारा हुआ। 13 किसका है? बोलो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, खैरुकुम तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है, वो है शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। जो देखो मैंने बताया भी था, तुम्हें बेहतर हुआ जो कुरान को सीखे और सीख तो रहे हो, सिखाने रहे हो तुम लोग। क्यों नहीं सिखा रहे हो? कि हम दूसरों को पढ़ाएंगे तो। हदीस नंबर 14 खैरु ज़ादित तक़वा। बोलो। बेहतरीन तोशा परहेज़गारी है। बेहतरीन तोशा परहेजगारी। हदीस नंबर 15 बोलो। अमाल का दारो मदार हाँ खवातिम पर होगा, यानी आखिरी अंजाम क्या होगा हमारा, उस पर हमारा फैसला होगा। आखिरी अंजाम समझ रहे हो? क्या आखिरी अंजाम? अगर हमने कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से चले गए तो हमारा खातिमा जो होगा वो जन्नती लोगों पर होगा। और अगर हमने नाच गाने करते हुए या कोई और चीज़ करते हुए अल्लाह को भूल कर इस दुनिया से चले गए तो हमारा खातिमा जो होगा गैर ईमान पर होगा, और गैर ईमान वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। गैर ईमान वाले, हाँ, ईमान वाला ही जन्नत में जाएगा। इसलिए खवातिम यानी आखिरी जो कंडीशन होगी मौत के वक्त, अगर इंसान ईमान की हालत में गया है, कलमा पढ़ते हुए गया है, तो उसका खातिमा ईमान पर होगा। तो ये हदीसों के ज़रिए जो है, पहली हदीस थी इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयत पर है। जैसी इंसान की नीयत होगी वैसे उसके फैसले होंगे। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इस तरफ मुँह करो। समझे?
जैसी करनी न माने तो जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। एक बार इंसान मर जाएगा तो दोबारा जिंदा नहीं होगा। हदीस नंबर 2, अद्दीन नसीहा, दीन सरापा खैर ख्वाही का नाम है। हर एक के साथ खैर ख्वाही का नाम, इससे पहले मैं बता चुका हूँ तुमको। हर एक के साथ का मतलब क्या, सुनो, हर एक के साथ का खैर ख्वाही का मतलब क्या? कुत्तों के साथ भी खैर ख्वाही करेंगे। क्या करेंगे? कुत्तों के साथ भी। कैसे करेंगे? अगर बावला कुत्ता है, बावला समझते, काटने वाला कुत्ता है, उसके साथ खैर ख्वाही है कि उसको जल्दी से मार दिया जाए ताकि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। सांप है, बिच्छू है, और इंसानों में जो है वो इंसान जो कोई भी मजहब का हो, हर एक के साथ खैर ख्वाही करना है, यानी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अज़ाबुल कब्र हक़, इंसान इस दुनिया से चला जाएगा तो पहली मंजिल उसकी क्या है बोलो? कब्र है। तो कब्र में जो है उसका अजाब होना हक है। अगर गैर ईमान वाला है तो उसके साथ उसका फैसला होगा, ईमान वाला होगा तो उसके साथ उसका वैसा मामला होगा। कुल्लु मारूफिन सदका, हर भलाई का काम सदका है। गए रास्ते में देखे वहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, ए अफजल इधर आओ, अयान जल्दी से पत्थर को हटाओ। दोनों ने पत्थर उठा के हटा दिए, दोनों को सवाब मिला। काहे का बोलो? पत्थर उठाने का सवाब मिला। बेर के कांटे पड़े हुए थे, एक टहनी पड़ी हुई थी बेर की, अब उसमें क्या होते बोलो? कांटे होते। हमने बाजू की है। तो ये जितने भी खैर के काम करेंगे उसमें भलाई ही भलाई है। हदीस नंबर 8 जो है, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। आईने से मुराद क्या है? एक के अंदर कोई खामी है तो दूसरा बता दे कि ये खामी है, ये बुराई है, इस पे जो है क्या करना है, इस बुराई से हमको बचना है, तो उसके अंदर से वो खामी निकाल देना है। तो इसके साथ जो है ये क्या कहा, वो आईने की शक्ल है। तो उसके बाद जो है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सुनो क्या बोले? अत्तहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकी ईमान का जुज़ है, हिस्सा है, और पाकी आधा ईमान है। ला यदखुलुल जन्नत काते, रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, चुगलखोर भी जन्नत में नहीं जाएगा। अद्दुआ बुखुल इबादा, दुआ आइन इबादत है। अल गिना गिनन नफ्स, असल तवंगरी तो दिल का गिना है। और हदीस नंबर 14 है, खैरुज़्ज़ादी तक़वा, बेहतरीन तोशा परहेज़गारी है। 15वीं हदीस है, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, ठीक है, अमाल का मदर जो है खातिमे पर है। ये हदीस से हमको एक एक करके सारे बच्चों को याद करना है, और परफेक्ट याद करना, उसका मतलब भी समझना है, ठीक है।